और इस बड़ी खबर पर डिटेल एक स्टेटमेंट के जरिए आपके सामने, क्योंकि यहां कहा जा रहा है अगर आप बात शांति की करेंगे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप बात धौंस दिखाते हुए करेंगे तो बिल्कुल ना। न्यू इंडिया की यही एक पंक्ति का सूत्र वाक्य है और भारत के इस क्रिस्टल क्लियर स्टैंड को अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी बखूबी समझ चुका है। पिछले दिनों चीन ने एलएसी पर सरगर्मी बढ़ाई तो भारतीय पक्ष भी अब बगैर देर किए जैसे को तैसा जवाब देने के लिए हो गया है तैयार। अब सरहद पर से ये सब कुछ चल रहा था कि भारत की एटमी ताकत का लोहा अब अमेरिका तक ने मान लिया है। हम इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन चीन अपनी फितरत से कहां बाज आने वाला है? भारत को डीस्टेबल करने की ताक में हमेशा चीन बैठा है और गलवान के बाद कैसे अब साइबर साजिश रची जा रही है, इसकी सनसनीखेज जानकारी अब होगी आपके सामने। लेकिन फिर से सच्चाई यही है कि भारत सबसे पहले शांति को तरजीह देता रहा है, इसलिए चीन के साथ तनाव कम करने के लिए अब 17 जुलाई को हो रही बातचीत से क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ निकल सकता है, इस पर होगी बात। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है भारत। ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने अब लद्दाख के पास फाइटर जेट से चौकसी को बढ़ा दिया है, तेज कर दिया है। एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और चीन की एयरफोर्स के जवाब में भारत की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां बॉर्डर के पास जारी है पीएलए का आक्रामक सैन्य अभ्यास। तो देखिए, राफेल सुखोई से चीनी आक्रामकता का जवाब देने की तैयारी है। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय फाइटर जेट्स ने उड़ानें तेज कर दी हैं। एलएसी के नजदीक चीनी फाइटर जेट्स आने के बाद ये भारत की तरफ से जवाब दिया गया है। राफेल और Su-30 MKIS समेत कई लड़ाकू विमान लेह और थोइस एयरपोर्ट के पास एक्टिव कर दिए गए। एलएसी के पास 50,000 से ज्यादा भारतीय जवान अभी भी तैनात हैं। 28 जून की सुबह चीनी फाइटर को भारतीय राडार ने दरअसल ट्रैक किया था और उसके बाद से ये हरकत बढ़ी है। भारतीय सैन्य ठिकानों के बेहद करीब आ गया था चीनी फाइटर। एलएसी के नजदीक लगातार एक्सरसाइज कर रही है पीएलए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। एयर कमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, इस पर पहला रिएक्शन आपसे ही। देखिए, चीन की हिमाकत का जो जवाब देना चाहिए वो इस वक्त सरहद पर दिया जा रहा है क्या? जून 17 को दूसरी मीटिंग है, लेकिन उससे पहले चीन ने अपनी एयर एक्सरसाइजेस वहां पे शुरू कर दी हैं और अपनी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स उन्होंने काफी महीनों से कर रहे हैं। जैसे 2 ब्रिज पैंगोंग त्सो लेक में उन्होंने बनाए, या फिर उन्होंने जो अपनी पोस्ट हैं, गन पोस्ट हैं, आर्टिलरी पोस्ट हैं, मिसाइल पोस्ट हैं, उनको वो बड़ा चढ़ा के डेवलप कर रहा है। और कई जगह है जहां से चीन बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है, जैसे कि डेप्सांग का एरिया है और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे भी जो उसका मूवमेंट आगे बढ़ा था वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया, रुक सा गया। और यही जो है जुलाई 17 की मीटिंग में डिस्कस होगा कोर कमांडर के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो उनका फाइटर जहाज भारत के बॉर्डर के पास आया था, उस जहाज को रडार ने ट्रैक किया और हमारे रफाल जो कि 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन का फाइटर है और उसका रडार क्रॉस सेक्शन अपना भी बहुत कम है और बहुत वेपन सिस्टम्स के साथ लैस है जो बहुत ही आधुनिक है, चाहे वो एयर टू एयर है, चाहे वो एयर टू ग्राउंड है। भारत ने उसको और सुखोई 30 जो कि 270 के करीब जहाज भारत के पास है जो 4th जनरेशन के हैं, ये दोनों जहाजों का इस्तेमाल करके बॉर्डर पे निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी हरकत चीन करे। और अगर चीन दिखा सकता है कि वो अपना फाइटर जहाज वहां लेके आ सकता है, तो भारत के फाइटर जहाज भी बॉर्डर पे उड़ के दिखा रहे हैं कि हम आपको भारत की वो तैयारी देखने को मिल रही है, यानी कि चीन को उसी की तरह जवाब देने की तैयारी भारत की भी है राफेल सुखोई के साथ। देखिए, चीनी हरकतों को देखते हुए एलएसी पर भारत की चाक चौबंद तैयारी है। अब एलएसी तक पहुंचने में लगेगा आधे से भी कम का वक्त, यानी सीधे बॉर्डर को कनेक्ट करने वाली सड़कों पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इस साल बर्फबारी से पहले इन सड़कों का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। लगभग पूरी हो चुकी है एलएसी तक पहुंचने वाली कई सड़कें।
यानी मिशन सरहद के तहत कह सकते हैं कि एलएसी अब दूर नहीं है, क्योंकि लद्दाख में सरहद तक पहुंचने वाले प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यही है कि सड़क और पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने में बीआरओ जुटा हुआ है। आपको बता दें, हिमालय में बर्फबारी से पहले ही इस ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही एलएसी तक सेना के पहुंचने में आधे से भी अब कम समय लगेगा। जिस प्रोजेक्ट का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिस बॉर्डर रोड का यहाँ पर हम आपको इनपुट बता रहे हैं, क्योंकि लेह से जोड़ने वाले कई कस्बों और गांव में भी अब स्टेट हाईवे बनाए जा रहे हैं। मई 2020 में चीन के साथ तनाव के बाद भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए ये बड़े फैसले लिए थे। साथ ही पेट्रोलिंग के लिए भी बख्तरबंद वाहन और टेरन व्हीकल की संख्या को भी बढ़ाए जाने का फैसला लिया जा रहा है। इन फैसलों के तहत राठौर सर, माय क्वेश्चन इज टू यू, रविंदर सर, कि क्या ये रणनीति के तहत किया जाता है? लेकिन इस बीच सवाल ये भी है, चीन की बौखलाहट कहीं ना कहीं इस पर जरूर सामने आती है जब भारत इस तरह के कदम उठाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल। आप मुझे 30 सेकंड दे, मैं बिग पिक्चर कहता हूँ जो चीन के साथ हम कर रहे हो। जो आपने शुरू में कहा कि भारत नहीं चाहता, हम भी शांति चाहते हैं। भारत, हम वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, हमारा ग्लोबल विचार है। मेरे विचार से उसे साइड रखना चाहिए। हमारा विचार होना चाहिए जियो और जीने दो। चाइना को हम बोलें, पाकिस्तान को भी बोलें, तुम जियो हमें जीने दो, हम जिएंगे तुम्हें जीने देंगे, वरना गलवान में जो हुआ हम अपनी जान देंगे। देखो, बेसिक एलिमेंट इस समय हर देश को, भारत को, हमें अपनी जिंदगी और अपनी सुरक्षा चाहिए। आप अगर हमें नहीं जीने देंगे तो हम तो वो कदम उठाएंगे जो हमारे वीर सैनिक योद्धा हमारे साथ खड़े हैं, दीज वेटरन्स जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो चाइना को हमें क्लियर कट सिग्नल देना चाहिए, जियो और जीने दो। देखिए सर, ये भी हम कहते रहे हैं कि अगर हमें छेड़ा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और यही नजर आ रहा है इस वक्त एलएसी पर। जैसी तैयारी है, अशोक सज्जनार भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वेलकम सर, टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है आपका। अशोक सज्जनार, दोनों पर आपसे रिएक्शन। एक तरफ चीन की जो हरकत देखने को बॉर्डर के पास मिल रही है फाइटर जेट्स के साथ, और उस पर रिटेलिएशन यानी भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई। जब बातचीत की एक तारीख सामने फिर से आने वाली है, उस बीच में चीन की इस हरकत को कैसे देखा जाए? और दूसरा, ये जो रोड्स एक्सपेंशन हो रहा है, ये कितना ज्यादा जरूरी है, खास तौर से चीन की नीयत को समझते हुए? चीन क्या कर सकता है ये जानते बूझते हुए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये तो चीन की फितरत है, जो जब भी कोई ऐसी बड़ी मुलाकात होने वाली होती है तो चीन वहां पर बॉर्डर पर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने लगता है। मैं आपको बताऊंगा, 2013 में जब उनके प्रधानमंत्री ली केशियांग आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर इंकर्शन कर दिया था। 2014 सितंबर में आपको याद होगा, जब शी जिनपिंग आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर इंकर्शन कर दिया था। तो ये उनकी फितरत है, जो अगर वो अपने प्रतिद्वंदी को ऑन द बैक फुट करना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा प्रोएक्टिव कदम उठाते हैं। परंतु जब उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में आपको याद होगा 50-60 हज़ार अपने वहाँ पर सैनिक तैनात कर दिए, तो जिस प्रॉम्प्टनेस से, जिस तेज़ी से भारत ने भी वहाँ पर अपने सैनिकों को तैनात किया, उससे वो काफ़ी अचंभित हो गए। और वहाँ पर न केवल सैनिक परंतु अपने टैंक वगैरह भी हमने किया। दूसरा आपका जो प्रश्न है जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना पहले से ही शुरू कर दिया था। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, उन्होंने मेरे विचार से बिल्कुल शुरू में ये निर्णय किया, ये निश्चय किया, जो वहां पर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरियाज में बहुत देर तक निगलेक्ट हो चुका है, अब हमने उसको बनाना है। तो आपको मालूम होगा जो कितनी तेजी से हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सर यही वजह है चीन की बौखलाहट वक्त वक्त पर सामने आती है, जब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की ताकत के जरिए कोशिश की जाती है।